गुड इवनिंग बच्चों। आज हम जो हैं इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट प्रॉब्लम करवाएंगे। आप देखिए उसे ध्यान से, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, लेकिन प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं, आप ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। इंटीग्रेशन dx ओवर x log mod x दिख रहा होगा। ये हमने यहाँ से इसमें देखेंगे log x को, इसे हम पहले ये देखिए, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ से ये log mod x है, ये जो log mod x है, इसे अगर हम पुटिंग करेंगे, इसकी हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे t में, तो log x का अवकलन 1/x होता है। log x का जो अवकलन है, ये हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पुटिंग log x इक्वल टू t, तो यहाँ से होगा 1/x dx इक्वल टू dt। 1/x ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर रखेंगे, 1/x की वैल्यू यहाँ पे, तो ये हो गया dt अपॉन t इक्वल टू log t प्लस c। मॉड लगा दें तो log मॉड के अंदर इस t की वैल्यू है log mod x और mod 1 प्लस c। इस तरह आपका ये इंटीग्रेशन हो गया इस क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखेंगे इसका ये आपका ये क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, पूरे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि अगर हम इतने को ही मान लें एक्स स्क्वायर को, तो फिर a स्क्वायर प्लस t हो जाएगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमने क्या किया, पुटिंग a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। a स्क्वायर का अवकलन 0 होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, dx बराबर dt। तो x dx बराबर dt बाई 2। यहाँ से हमने लिखा 1/2 dt ओवर, इसकी जगह हमने t लिखा, तो 1/2 log मॉडुलस t प्लस c। तो 1/2 t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू जब हम रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c बन गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, जो हर में जो है जो भी वैल्यू आ रही है उसी को हम यहाँ पर t मान रहे हैं। तो उससे सवाल लगे, आप सोच रहे हो हम कैसे सोचेंगे, तो ये तो आप सवाल ऐसे सोचोगे कि अगर आप इसके अलावा कुछ भी t मानेंगे तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जब प्रैक्टिस करते चले हैं तो आपके दिमाग में स्वतः शोध होगा कि इसे हम t मानेंगे तो इतना आएगा। हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जिसका हम अवकलन करते हैं वो समाकलन करते हैं। तो जैसे इस फंक्शन का समाकलन करना, तो हमने देखा ये कैसे सूत्र का मूल रूप बनेगा। तो हमने देखा अंश बटे हर, यानी हर में जो भी व्यंजक है उसे अगर हम t माने और उसका अवकलन हमें अंश में दिख जाए, तो हम ये कहेंगे कि इसे क्या नाम, इसका समाकलन हो सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको हम छांट के आपके लिए लाए हैं क्रम से। आप इसे देखेंगे 1 - 2x क्यूब, 1 - 2x क्यूब। ये यूपी बोर्ड में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों, इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए देखिए, हम इसमें पूरे को जब t मानेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, पुटिंग 1 - 2x क्यूब इक्वल टू t। 1 का अवकलन 0 और 3 आगे आएगा, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर होता है, वो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा, तो 3 दूनी 6 और dx इक्वल टू dt।
तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू -1/6 dt, ठीक है ना। माइनस का 1/6 इधर चला गया। अब आप यहाँ देखेंगे ये ए तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, एक्स स्क्वायर की जगह आएगा -1/6 dt, वाई इसकी जगह टी हो गया, तो हमने ये भी बाहर लिख दिया, तो -a/6 dt ओवर टी, तो -a/6 लॉग, और यहाँ पर ये t प्लस सी हो गया। आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -a/6 लॉग t की जगह पर t की जगह 1 - 2x³ प्लस सी। इस तरह से आपका माइनस का a/6 log 1 - 2x³ इसका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं हर में जो भी व्यंजक उसी को टी मानने हैं, तभी वो अंश में जो dx के साथ में जो वैल्यू होती है वो हमें मिल जाती है। इस तरह हम इनका समाकलन करते हैं। एक जो क्वेश्चन के बाद आप इसे नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी सुविधा हो वैसा आप काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं, √x + x। देखें आप, √x + x ये यूपी बोर्ड में 2001 5 15 16 2001 5 15 16 ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसे देख रहे होंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे बताइए। अगर हम यहाँ से √x कॉमन लें तो 1 + x/√x हो जाएगा। ये 1/√x है, ये वाला वो हम ऊपर लिख दिया, और यहाँ पे लिखा 1 + ये x इससे कटेगा, तो इसे हम इस तरह लिख पाएंगे, देख रहे हो। फिर अब हमें ये लाभ होगा कि हम 1 + √x को जब हम t मानेंगे तो 1 का अवकलन 0, रूट का ये 1/2 x घात -1/2, ये अवकलन समझ में आएगा, और √x का समझ में आया होगा। dx = dt। देखें ध्यान से, 2 तो ये रहा, ये माइनस वाली घात जब नीचे आएगी तो प्लस का 1/2 नीचे आएगा, उसे हम √x लिख देंगे, तो ये आपका ये हो गया। तो 1/√x dx = dt/2। अब यहाँ आइए देखिए, ये वाला हिस्सा जो है ये बन गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ क्या आया, dt/2y/t, इसकी जगह हमने t माना था, तो 1/2 dt/t। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 log मॉडुलस t प्लस c, 1/2 log t की वैल्यू 1 + √x प्लस c। ये आपका ये क्वेश्चन देखें आप। इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, अगर इसे आप सीधे इसे आप t मानते तो ऊपर आप dx साथ में 1 है, 1 × dx आप ला ही नहीं पाते। इसलिए हमने क्या सोचा, यहाँ से जैसे √x हम कॉमन निकालेंगे, तो जैसे √x निकाला तो ये बना। अब हम जब ये √x इसके साथ में लिख दिया dx/√x, अब इसे हम t मानेंगे तो बन जाएगा। देखिए ये वाला √x है वो यहीं आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन ये तो भिन्न वाली पता ही होगी, तो इस पर विशेष ध्यान दें आप, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत 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 अच्छा था। ये क्वेश्चन समाकलन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अच्छा टॉपिक इसलिए माना जाता है कि इसमें सोचना ज़्यादा पड़ता है। इस समाकलन से दिमाग में शार्पनेस बहुत आती है, क्योंकि जिस प्रकार डॉक्टर जैसे होता है, देखा होगा उसने पेशेंट को देखा है कि इसका ऑपरेशन करना है, इसे ऑपरेट करना है, तो कैसे हम ऑपरेशन करें, किधर से कैसे कम जोखिम में काम हो जाए, मरीज पेशेंट जल्दी सही हो जाए। इसी तरह इस समाकलन में क्या है, दिमाग बहुत चलाना पड़ता है, और जब एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये आप समझ रहे होंगे। इसके बाद आपके लिए बहुत अच्छा एक क्वेश्चन लाए हैं। वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, नंबर जो भी हो देख लेना, dx अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1। ये एक क्वेश्चन है आपका, तो इसे आप ध्यान दें। अगर आप इसे t मानेंगे तो e पर घात x ऊपर है ही नहीं, क्योंकि इसका अवकलन अगर आप इसे मानेंगे तो e पर घात x का अवकलन e पर घात x होगा, e पर घात x का अवकलन e पर घात x होगा, और 1 का होगा 0, तो e पर घात x dx होगा, जबकि हमारे पास e टू दी पावर x है ही नहीं। तो ऐसे सवालों के लिए हमें क्या करना है देखेंगे। मैंने क्या किया, dx यहाँ से e टू दी पावर x कॉमन निकाला, तो 1 प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x बना। जब ये e टू दी पावर x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, और इसे भी ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। अब हमने जो हर में 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स है, इसे हमने t माना, 1 की जगह 0, और ये इसका e पर घात माइनस एक्स का अवकलन माइनस ई पर घात माइनस एक्स होगा, dx बराबर dt। तो यहाँ आप देखेंगे इसे, फिर इसे देखो e टू दी पावर माइनस एक्स dx बराबर, ये माइनस उधर लगा दिया, तो इससे लाभ ये होगा, इसकी जगह पे माइनस dt हो गया और बाई t, तो माइनस का dt बाई टी इक्वल टू माइनस का लॉग मॉडुलस t प्लस सी, माइनस का लॉग t की वैल्यू 1 प्लस ये हो गया, तो माइनस लॉग 1 प्लस e टू दी पावर x प्लस सी माइनस लॉग e टू दी पावर x प्लस 1 y e टू दी पावर x प्लस सी। ठीक है ना। इसे और सॉल्व आगे और सॉल्व करना चाहें तो इसके लिए माइनस लॉग e टू दी पावर x प्लस 1, और देखिए ये जब बटे में है तो क्या लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस है, देखिए लॉग m बाई n इक्वल टू होता है लॉग m माइनस लॉग n, ये फार्मूला होता है, यही हम लगाएंगे। तो y में e माइनस में आएगा, लेकिन माइनस पहले से, जब वो माइनस अंदर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, लॉग e टू दी पावर x और प्लस c। अब देखेंगे माइनस का लॉग e टू दी पावर x प्लस 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी x, लॉग e टू दी पावर x का मान x होता है। आपने ये आंसर हो गया इसका। और चाहो इसे और भी सॉल्व आगे हम कर सकते हैं, माइनस यहाँ लगा के 1 अपॉन करके, लेकिन क्या फ़ायदा, यही सही है। आगे सुने, मैं आपको एक बात बता रहा था कि आप ये सोच रहे होंगे कि इसका मान x क्यों होता। देखिए x इधर आ गया आगे, तो यहाँ पे ये इसका मान 1 होता है, क्योंकि ये भी e है, बेस में भी e है, तो इसकी वैल्यू आपकी x हो जाती है। log e का मान 1 हो जाएगा और 1 इंटू एक्स अर्थात x हो गया। समझ रहे हैं। तो e टू दी पावर x और ये प्लस c हो गया। अच्छा, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है ऐसा, ये देखना माइनस लॉग मॉडुलस e टू दी पावर x प्लस 7 प्लस x प्लस c है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है, या जो भी हो देख लेना, ये हो गया। ये सूत्रों का विशेष ध्यान रखें लॉग का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x माइनस साइन x अपॉन e टू दी पावर x प्लस कॉस x। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, ये तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि इसे देखें आप, इस क्वेश्चन को यहाँ पे e टू दी पावर x प्लस कॉस x है, e टू दी पावर x प्लस कॉस x है। अगर हम इसे t मानेंगे तो इसका e टू दी पावर x का अवकलन e टू दी पावर x होगा, कॉस का होगा माइनस साइन, तो e टू दी पावर x माइनस साइन x dx इक्वल टू dt।
समझ रहे हो? तो इसका अवकलन ऊपर दिख रहा है, तो सीधे सीधे से पुटिंग कर लो इसका। अब ऐसे मौखिक भी मार सकते हो। इसका आंसर होगा log e टू दी पावर x प्लस cos x। देखिए क्या करेंगे, पुटिंग e टू दी पावर x प्लस cos x इक्वल टू टी, e टू दी पावर x माइनस साइन x, cos का अवकलन माइनस साइन होता है बच्चों, dx इक्वल टू dt। बच्चों e टू दी पावर x का अवकलन e टू दी पावर x होता है, cos का अवकलन माइनस साइन होता है। आपसे विशेष स्पेशली रिक्वेस्ट ये है कि आप समाकलन और अवकलन के सूत्रों में अंतर समझें। अगर तुमने अंतर नहीं समझ पाया और तुमने फार्मूला इधर के उधर कर दिए तो समझो तुम्हारी गई भैंस पानी में, इसलिए विशेष ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका। तो हमने यहाँ क्या लिखा, dt ओवर t अर्थात log मॉडुलस t, तो log t की वैल्यू e टू दी पावर x प्लस cos x प्लस c, यही तो मैंने बोला था मौखिक, यही हो गया। क्वेश्चन नंबर ये आपका रहा। ये यूपी बोर्ड 2011 में पूछा गया है। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जगह है हमारे पास अभी। क्वेश्चन नंबर क्या है साहब, cos x माइनस साइन एक्स, वाई cos x प्लस साइन एक्स। बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए इसका अवकलन हमें ऊपर दिख रहा है, देखिए ध्यान से, पुटिंग cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, कॉस का माइनस साइन एक्स होगा, कॉस साइन का प्लस का cos x होता है, और dx इक्वल टू डी टी अवकलन हो गया। कॉस पहले लिख दो, साइन को पीछे लिखेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना, dx इक्वल टू डी टी। इसको हम यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो गया dt ओवर t, इसे लिखेंगे log मॉडुलस t प्लस c log मॉडुलस cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। बताइए आप इन क्वेश्चनों में क्या है, कुछ नहीं है, पढ़ते रहिए, मज़े लेते रहिए, बहुत मज़ा आता है। रात में जैसे जब आप पढ़ते हो तो रात में होता क्या है, कभी कभी नींद भी आती है, नींद के झटके भी आते हैं। तो आपने देखा होगा नींद का पहला झटका मेरे अनुसार, सबका अलग अलग हो सकता है नज़रिया, 10 बजे नींद का झटका बहुत हैवी आता है। अगर उसे झेल गई तो फिर एक आपको आएगा करीब 11, हो सकता है किसी को 11:30 पे आता है, वो 12। जैसे आप 12 बजे वाला, रात के 12 बजे वाला जब झटका पार कर जाओगे फिर नींद नहीं आती। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब झटके वाली नींद आती है तो जो भी आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे होते हो, ये लर्निंग पोर्शन जो होता है, याद करने वाला जो पोर्शन होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो नींद आई, सो गए, फिर वैसे हो गए, तो उससे मज़ा नहीं आता। इसलिए आप मैथमेटिक्स, रात में मैथमेटिक्स लगाया करें, देखें फिर मज़ा पढ़ने का। पूरा संसार जब सो रहा होता है और तब हम क्या लगा रहे होते हैं, मैथ, तो समझो आप 101% मैथ में पारंगत हो जाएंगे। दिन में आप स्टडी करें, सुबह कर लें, शाम को आप 7 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं, शाम को 7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक, 9 बजे तक आप याद करने वाला पोर्शन करें, उसका मैथमेटिक्स लगाएं। यही है, लॉकडाउन है, सब चल रहा है, अनलॉक चल रहा है, लेकिन फिर भी कोचिंग्स है नहीं, स्कूल है नहीं, तो फिर पढ़िए, एंजॉय लीजिए। और पढ़ाई का मज़ा है वो किसी में नहीं है, आप खुद पढ़ने वाले जो बच्चे खुद समझ रहे होंगे। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 3 10x माइनस 10 QX, y
तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। बच्चों इस क्वेश्चन को आप जरूर देखें, समझने वाला बंदा समझ गया होगा। ये तो शायद tan 3x है। अरे भैया tan 3x का ये फार्मूला होता है, tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे पुटिंग 3x इक्वल टू टी, तो 3dx बराबर dt, dx इक्वल टू dt बाई 3। तो बच्चों 1/3 यहाँ आ गया, ये हो गया tan t dt। तो 1/3 tan t को लिखेंगे log sec t प्लस सी, मॉडुलस के अंदर लिख लें 1/3 log sec 3x प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देख रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता है tan 3 का फार्मूला तो आप खड़े रहोगे, नई गाड़ी आपकी आगे जाने वाली। इसी तरह हम आपको लेकर आए हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत 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 सुंदर है, आप देखेंगे बहुत मज़ा आएगा। इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट 1 प्लस कॉस 4x। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 कॉस 4x। ये ये 2013 में पूछा गया है ईपी बोर्ड में। ध्यान दें, dx ओवर अंडर रूट 1 प्लस कॉस 4x को तोड़ेंगे 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1 से 1 ये कैंसिल हुआ, dx ओवर रूट 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2x। देखिए बच्चों, कॉस 4x का हाफ एंगल तोड़ेंगे तो 4x की जगह पर ये 2x हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे 1/√2 बाहर हो गया, √2 का वर्गमूल, और इसका वर्गमूल हो गया साहब cos 2x। तो 1/√2 ये हो गया साहब sec 2x dx प्लस सी। वो अब इसका समाकलन करिए। देखिए, जब हम समाकलन करने से पहले यहाँ x बनाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमें 2x को क्या करना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। तो 2dx बराबर dt और dx बराबर dt बाई 2। तो बच्चों 1/√2 तो ये रहा, और dx जगह dt बाई 2 आएगा तो 1/2 ये हो गया, और ये रहा sec t dt बराबर 1 अपॉन 2√2 log sec t प्लस tan t। sec x का यही तो बताया था। तो 1/2√2 log sec 2x प्लस tan 2x प्लस c। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। इस तरह अगर कभी कभी जैसे ये आपका जो क्वेश्चन अभी मैंने लगाया है, तो आपको पता है कि कभी कभी इसका आंसर 10 में दे देते हैं। तो हमने आपको फार्मूला बताया था log 10 π/4 प्लस x/2। तो वहाँ पर आप वो ही लगा सकते हैं। यहाँ पे log 10 ब्रैकेट में π/4 प्लस t/2। तो t की जगह फिर हम रख देंगे 2x/2, तो x हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2√2 log 10 ब्रैकेट में π/4 प्लस x ब्रैकेट बंद और प्लस c। तो वो वाला ही फार्मूला लगा सकते। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फार्मूला दोनों याद होनी चाहिए आपको, कोई सा भी लगा दो आपका सही जाएगा। तो शायद समझ में आ रहा होगा। बच्चों मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहोगे तो समाकलन क्या कोई भी चीज़ है आपको कठिन नहीं लगेगी। तो प्यारे बच्चों, आपको इन प्रश्नों में मज़ा आया होगा। अब इसी श्रृंखला में हम आपको एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लाते हैं, वो देखें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। x³ dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर।
देख रहे होंगे x³ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे अगर हम 1 प्लस है, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आया तो आप सोचोगे कि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लें। जैसे ही आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, 1 की जगह 0 आएगा और एक्स स्क्वायर की जगह पर 2x आएगा, जबकि हमारे dx के साथ में x³ है। तो बताइए, हम तो खड़े हो गए भाई, कैसे क्या होना है। तो हमें क्या करना है, जो अंश में x³ लिखा है उसको हमें ब्रेक करना है। किसमें में तोड़ना है, x इंटू एक्स स्क्वायर में। देखेंगे ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ये हमने इस तरह लिख दिया। जब हमने इसे x इंटू एक्स स्क्वायर में लिखा, उसके बाद हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, तो 1 का 0 हुआ, एक्स स्क्वायर की जगह 2x हुआ, dx इक्वल टू dt हुआ। तो x dx इक्वल टू dt बाई 2, dt बाई 2। तो बच्चों यहाँ से देखेंगे ये x और dx, देखो हमने इसे यहाँ पर देख लें आप, हमने इसे लिखा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, इस तरह लिख दिया। तो समझ रहे होंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पर यहाँ से अगर हम मान निकालें तो t माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये देखो, तो ये जो वैल्यू है यहाँ हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर की जगह पर t माइनस 1 इंटू एक्स dx की जगह लिखेंगे dt बाई 2, और y इसकी जगह लिख देंगे, इसे t माना था t, पूरा फंक्शन t में चेंज हो गया। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसे मान लिया यहाँ पर t, इसकी जगह पे लिख दिया dt, वो क्या नाम t, और ये और पता लगा x में भी फंक्शन बना रहा, t में भी। कहने का मतलब है x dx की जगह लिख दिया उन्होंने dt बाई 2, और एक्स स्क्वायर ऐसा ही बनाए रखा। तो ऊपर x हो गया, t भी हो गया, तो डबल फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल में होगा, चाहे वो t में हो चाहे वो x में हो, डबल डबल नहीं चलेगा। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट तो हो सकता है लेकिन 2 वेरिएबल कभी नहीं होंगे। 1/2 t माइनस 1 yt dt। इसके लिए देखेंगे 1 माइनस 1/t लिख दो, इसे मैं लिख पाऊँगा ना, t का भाग दोगे 1 और 1 माइनस टी, अरे t बटे t एक हो गया, और 1/t ही रहेगा। तो 1/2, 1 का समाकलन क्या होगा t, और 1/t का log t, और प्लस c। इसे हम लिखेंगे 1/2, t का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ब्रैकेट में t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस c। देखो बच्चों, इस तरह ये क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने ये क्वेश्चन लगा दिया और आप अपनी बुक में आंसर मिला रहे हैं तो आंसर नहीं मिलता है, तो आप सोचे पता नहीं कहाँ गड़बड़ हुआ। गड़बड़ नहीं होता है। इसे अगर हम आप ध्यान से देखें तो इसका थोड़ा मॉडिफाई करें इसे हम, तो क्या हम कर पाएंगे, देखें 1/2 गुणा कर रहा हूँ प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, माइनस 1/2 लॉग मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप देखेंगे 1/2 यहीं ऐसा, ये वाला 1/2 यहाँ कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस लॉग मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी और प्लस 1/2, इसे एक ब्रैकेट में लिखा। तो आप देखेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस लॉग मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे एक नया कांस्टेंट दे दिया c1, क्योंकि c प्लस 1/2, 1/2 भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट में जब कांस्टेंट जोड़ोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा, घटाओगे तब भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो वो एक नया कांस्टेंट, तो इससे हो सकता है आपकी बुक में इस टाइप का आंसर दिया हो। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसे आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी कर रहे हो आप अपनी सुविधा के लिए देख लीजिएगा। इसके बाद इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। आप इतना आनंद आने वाला है
वैसे आनंद तो आ रहा होगा, अब और आएगा, बहुत मज़ा आएगा। देखेंगे cot x dx y log mod sin x। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है log sin x, वो cot x अपॉन log sin x, वही बात है। आप समाकलन जानने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपका डिफरेंशिएशन पोर्शन मजबूत होगा तो आप सवाल को तुरंत पहचान लोगे कि हम इसमें कौन सी पुटिंग करें, क्या करें। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे log sin x को हम t मानेंगे, तो log sin x का अवकलन होगा 1/sin x और sin x का फर्दर cos x dx इक्वल टू dt। तो ज़रा देखें ध्यान से, पुटिंग log sin x इक्वल टू टी, इसे लिखेंगे 1/sin x, ठीक है ना। और देखिए आपको पता है log x का अवकलन, देखिए इधर d/dx log mod x का अवकलन होता है 1/x, ठीक है। तो x की जगह पर क्या है, sin x, तो हमने लिखा इसे x आया यहाँ पे, इसीलिए इस mod की जगह पर sin x है, तो 1/sin x। लेकिन ये x की जगह sin x है, जो भी x की जगह फंक्शन होता है उसका फर्दर और होता है इंटू फर्दर डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x का cos x लिख दो, और dx इक्वल टू dt। तो cos बटे sin cot x हो गया, dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। cot x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ देखेंगे ऊपर, तो यहाँ cot x dx जगह dt आ गया ये वाला, और yt हो गया, तो वो हो गया log मॉडुलस t प्लस c, इसे लिखेंगे log मॉडुलस log sin x प्लस c। ये साहब इसका आपका क्वेश्चन हो गया। ये देखो जितने क्वेश्चन है ये सारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं, मेरी समझ में आपको कतई दिक्कत नहीं, बार बार रिवीजन करिए। जिन लोगों को थोड़ी ज़्यादा कठिनाई होती है वो एक एक्सरसाइज में, जैसे मान लो आपकी कोई जो भी बुक आप लगा रहे हो उस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन हैं और 5 मान लो 5 एग्जाम्पल हैं, तो 25 हुए जाके, तो उनको आप 4 बार लगाओ। कैसे, पहले आप अपनी कॉपी पर, रफ कॉपी पर लिखें प्रथम बार, और आप 25 क्वेश्चन लिख लो, समझ के लगाओ। जब वो 25 कंप्लीट हो जाएं उसके बाद फिर हेडिंग डालिए द्वितीय बार, फिर आप 25 लगाएं। तो बीच बीच में भूलेंगे तो आप थोड़ी हेल्प भी लेंगे। उसके बाद लिखेंगे तृतीय बार, फिर आप क्वेश्चन लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे चतुर्थ बार। तो मेरा अनुमान है जो लोग मन से काम कर रहे होंगे तो चौथी बार में उन्हें एक भी क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा, और उन्हें ये भी पता लग जाएगा कि हम इस चीज़ को ही क्यों टी मान रहे हैं, या ऐसे इस क्वेश्चन में हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। सारे जवाब स्वतः मिल जाएंगे, और जो ये करेगा वो गारंटेड मैथमेटिक्स में उसके नंबर 95 प्लस में आएंगे। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब 4 बार लगाने के लिए समय तो लगेगा। आप सोच रहे हो टीवी भी देख लें, मोबाइल भी चला लें, सोशल मीडिया भी चला लें, क्यों भाई, सोशल मीडिया पर भी चले जाएंगे, दोस्तों से चैटिंग कर लें, तो कहाँ पढ़ाई हो पाती है, कभी नहीं। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अभी मौज लो, जब बढ़िया कहीं पर आपकी व्यवस्था बन जाती है, आपका अच्छा कैरियर बन जाता है, तो एक 10 बढ़िया से बढ़िया मोबाइल लो। एक इस जेब में मोबाइल रखो, एक इस जेब में, एक ऊपर वाली में, एक पीछे वाली में, दोनों। अब मोबाइल की घंटियाँ ही बजती रहेंगी, मौज लो। लेकिन ऐसा तब कोई नहीं करेगा, तब कहेंगे क्या। लेकिन अभी बच्चों को शौक है कि अरे कहाँ है यूट्यूब पे पढ़ाई वगैरह करूँ, चलो सोशल मीडिया में मज़ा लेते हैं। ऐसा नहीं, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें भाई, इंटीग्रेशन log sec x, log sec x, सॉरी मैं गलत लिख लिया, sec x tan x y, नहीं भाई फिर भी गलत लिख गए, sec x इंटू cosec x dx y log
10x। देखिए sec x cosec x y log 10x। बच्चों इसमें हमें सिर्फ वही करना है, log मॉडुलस 10x जो भी हरमी व्यंजक है उसे t मानना है। इसका अवकलन होगा 1/10x। ध्यान दें log x का 1/x होता है, इसी log 10x का अवकलन 1/10x होगा इंटू 10x का फर्दर, यानी 1/10x इंटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। तो फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ 10x का, इसे ना लिखो डायरेक्ट लिख दो, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। जरा ध्यान दें, इसके लिए इसमें से एक sec लिख लो ऐसे ही, 10 को हमने लिखा sin x बटिम cos ऊपर चला जाएगा, एक इसका sec ऐसे ही बच गया ना, इसे हमने 2 बार लिखा था, ठीक है। तो ये cosec x कैसे आएगा, ये तो sec x चल रहा है, ठीक आएगा। देखिए ये sec x cos x कट गया और ये sec x रहा, और ये इंटू 1/sin x से जब ऊपर हो गया तो ये किसका फार्मूला बन जाता है, cosec x का, और dx इक्वल टू dt। देखें आप, अब यहाँ पे क्या बना, यानी 1/10x, एक sec x ऐसे लिख लिया, एक sec x यहाँ लिख लिया, और साइन 10 को साइन बटी कॉस लिखा, कॉस से ये कट जाएगा क्योंकि cos x बराबर होता है 1/sec x। तो sec x कटेगा ना, समझ रहे होंगे, sec x और sin x से cos x। तो यहाँ पर हम लिखा मैंने dt ओवर t बराबर log मॉडुलस t प्लस c बराबर log मॉडुलस log, इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो ऐसे ये है, मज़ा आ रहा होगा आपको। ये क्या है बताइए, इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। इसके बाद हम आपको बहुत अच्छा लेटेस्ट एक क्वेश्चन आया है, उसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। कुछ लिख लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 13 है 10x अपॉन 3 प्लस 2 10 स्क्वायर x। देखो बच्चों, इस तरह का ये क्वेश्चन है, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे t मानेंगे, देखते रहे ना। पुटिंग 3 प्लस 2 10 स्क्वायर x इक्वल टू 3 का 0, 2 दूनी 4, 10x, देखो 2 घात आगे आएगी। अब 10x का फिर फर्दर करेंगे इंटू sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ से 10x dx इक्वल टू dt ओवर 4 sec स्क्वायर x, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे t x है तो क्या करेंगे, sec स्क्वायर x को बदलेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x, फिर dt ओवर 4 ब्रैकेट 1 प्लस 10 स्क्वायर x की यहाँ से वैल्यू निकालो तो होगा, इस 10 स्क्वायर x की वैल्यू होगी t माइनस 3/2, t माइनस 3/2। देखो यहाँ से निकालो 10 स्क्वायर x, 3 उधर जाएगा 75 होगा, तो t माइनस 3 हो जाएगा, फिर 2 का भाग लग जाएगा। तो dt ओवर 4 2 प्लस t माइनस 3/2, 2 से ये 4 कट गया, तो dt ओवर 2 ब्रैकेट में t माइनस 1, ये सब 10x और dx रहा, देख रहे हैं, ये रहा आपका। अब यहाँ पर आइए आप, जो पुटिंग थी इसकी इंटी 10x की जगह लिखेंगे dt ओवर 2 ब्रैकेट में t माइनस 1, ठीक है ना। अब इसको हमने t माना है तो वो t आ गया। बच्चों थोड़ा हम सवाल को हमने ज़्यादा घुमा दिया है, ये भाई आंशिक भिन्न में चला गया है, पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन जो है पार्शियल फ्रैक्शन में चला गया है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ पर हम लिखेंगे, अभी हम आपको पार्शियल फ्रैक्शन जो टॉपिक है पहले 11th क्लास में हुआ करता था,
अब तो सिलेबस चेंज हो गया, इसे हटा दिया गया है। हम आपको पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ना यहीं सिखा देंगे अभी, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इसे आंशिक भिन्न बोलते हैं। तो देखेंगे कैसे लिखेंगे, 1/t t माइनस 1 इक्वल टू, इसे लिखेंगे माना a/t प्लस b/t माइनस 1, इसे मैंने मान लिया। तो 1/t t माइनस 1, इसका एलसीएम आएगा t और t माइनस 1, एक ही जगह पर t माइनस 1 इधर आ गया और इधर हो गया, इससे ये कैंसिल हुआ। 1 इक्वल टू a t माइनस 1 इंटू b इंटू टी। हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, 1 इक्वल टू ए टी माइनस ए प्लस बी टी, ये कर दिया। और यहाँ से t के गुणांकों की लिखेंगे, दोनों पक्षों से t तथा नियतांकों की तुलना, या नियत अचर लिख लो, t तथा अचर पदों की तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ से t का गुणांक क्या है, a और प्लस b, इधर t है ही नहीं, देखो कहाँ, यहाँ तो 1 है, कांस्टेंट है, इधर t नहीं है, इसका मतलब 0 नंबर है। और यहाँ कांस्टेंट में क्या है, माइनस है, इधर क्या कांस्टेंट है, 1, यहाँ सिर्फ माइनस है। देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस ही कांस्टेंट है, इधर और कुछ नहीं है, इधर 1 है, तो a का मान 1 आया। यहाँ पर अगर रख दो तो -1 प्लस b इक्वल टू 0, b इक्वल टू नहीं दिखा, ये दिख रहा था, ये a इक्वल टू -1 ये दिख रहा है, तो इम्प्लाई डेट a इक्वल टू -1 दिख गया ना। यहाँ पर लिखूँ, चलो यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1, तो -1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b बराबर 1, तो b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, b का मान 1 आ गया। ये आप इतना आप नोट कर लेना, उसके बाद हम इसे बिगाड़ रहे हैं, मेरे पास थोड़ा जगह नहीं दिखेगा, नहीं अभी सवाल आगे और जाएगा आगे, तो इसके बाद ये लिख लो आप। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे, इसे हम साफ कर दे रहे हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। तो अब हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, तो 1/t t माइनस 1, एक ही जगह पे -1/t, b की जगह 1/t माइनस 1, ये आ गया था। ये आंशिक भिन्न, देखो इसको हमने ये तोड़ दिया। अब हम लिखेंगे नाउ 1/2 dt ओवर tt माइनस 1 इक्वल टू 1/2 तो बाहर चलेगा, इंटीग्रेटिंग -1/t, इसका मान हम रख दिया, इसका मान ये है, और प्लस 1/t माइनस 1 और dt। तो इस तरह ये हो गया। यहाँ पर लिखा 1/2 माइनस का इसका समाकलन log t प्लस इसका होगा log t माइनस 1। बच्चों t माइनस 1 ही इसका क्यों होगा, क्योंकि t माइनस 1 को हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, t माइनस 1 को अगर मान लो हम p मान लें, तो dt बराबर dp, तो 1/p dp, 1/p dp का log p की वैल्यू फिर रख दो t माइनस 1, तो यही तो आ जाएगा। देख लेना, थोड़ा हमने यहाँ स्टेप, ये वाला स्टेप थोड़ा यहाँ पे हमने घुमा दिया है, गोल कर दिया है, t माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र तो 1/t का होता है, यानी 1/x का होता है। तो यहाँ लिखेंगे log t माइनस 1/t प्लस c, तो 1/2 log t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या थी भाई, t की वैल्यू थी 3 + 2 10 स्क्वायर x माइनस 1 y 3 + 2 10 स्क्वायर x, ये था।
तो 1/2 log 2 + 2 tan स्क्वायर एक्स वाई 3 + 2 tan स्क्वायर एक्स। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा log 2 ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर एक्स 3 + 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस इसे आप sec स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। इसे आप 2 × sec स्क्वायर एक्स लिख दो, तब भी हो जाएगा आपका आगे। देखो इस तरह हमने लगाया, ठीक है ना। अगर आप इसे साइन और कॉस में चेंज कर लो तो हो सकता है थोड़ा सिंपल हो जाए, लेकिन अब जब दिमाग है जैसा चल जाए। आप tan स्क्वायर को x को लिखेंगे sin स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, इसे साइन बटे कॉस लिखेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो सकता है सिंपल हो जाएगा सिंपल। लेकिन आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। मान लो अभी आगे टॉपिक आएगा इंटीग्रेशन, जो उसमें सब पार्शियल फ्रैक्शन बहुत लगा करेगा, और पार्शियल फ्रैक्शन के बहुत सारे रूल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में आपको आंशिक भिन्नकी ही बना के आपको दूंगा, तो उसे आप पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आप लगाएंगे। इसका एक आपको सेकंड मेथड मैं जो बोल रहा हूँ साइन बटे कॉस करके, वो और देख लो। तो इस तरह भैया मैं ऐसे साफ कर रहा हूँ। सुने, इस क्वेश्चन को अगर हम sin x बटे cos x dx 3 + 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin x बटे cos x dx 3 cos स्क्वायर x + 2 sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x, इस तरह लिखा। sin x dx बाई cos x, और ये cos स्क्वायर x चला जाएगा साहब, ऐसा करो इसे लिख दो cos स्क्वायर x dx y 3 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इससे ये आपका कैंसिल हो गया, ऊपर बन गया sin x cos x dx, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होगा 3, आप इसे चाहो तो ऐसा करिए 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह लिख दीजिए। इसका मान 1 हो गया, तो आपका ये बन गया sin x cos x dx y 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 बन गया ना। अब हम इसे पुटिंग करेंगे, देखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 = t, इसे तो 2 दूनी 4 cos x हो गया। cos का फर्दर करेंगे डिफरेंसेस तो माइनस साइन एक्स प्लस 0 और dx = dt। अब हम यहाँ से क्या करेंगे sin x cos x dx बराबर माइनस का dt/4, देख रहे, ये वैल्यू हम यहाँ फिट कर देंगे तो -1/4 dt/t हो गया प्लस c, अभी नहीं प्लस c बाद में लिखेंगे, -1/4 log t प्लस c। तो यहाँ देखेंगे -1/4 log t की वैल्यू रख दें 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस c। तो इस तरह ये हो गया। अब आप सोच रहे हो कि इसका आंसर उसका आंसर अलग अलग है। अगर उस आंसर को आप आगे बढ़ाते चले जाओ यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो समाकलन में जैसी विधियों से आप लगाओगे तो आंसर अलग अलग आएंगे, लेकिन वो आंसर दिखने में अलग अलग होंगे। अगर आप उनको सिंप्लीफाई यानी उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर एक ही बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप जो हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 13 हुआ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 हुआ। अब हम आपको लेके चलते हैं